हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंगी सियोली से अपना लव कन्फेस करता है और उसका जवाब मांगता है। सियोली उसे 3 दिन बाद जवाब देने को कहती है, लेकिन वो 1 महीने तक जवाब नहीं देती। 1 महीने के बाद मिंगी फिर से उससे जवाब मांगता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सियोली उसे डेटिंग के लिए हाँ बोल देती है। ये सुनकर मिंगी खुश हो जाता है। वो पूछता है कि क्या आज हमारी रिलेशनशिप का पहला दिन है। सियोली हाँ कहती है। ये सुनकर मिंगी उसे हक कर लेता है। सियोली कहती है कि तुम ऐसे मुझे हक क्यों कर रहे हो, लोग हमें देख रहे हैं। मिंगी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब हम डेटिंग कर रहे हैं। सियोली उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, लेकिन ये इतनी तेज क्यों हो रही है। मिंगी हड़बड़ाते हुए कहता है कि मेरी हार्ट बीट हमेशा ऐसे ही चलती है। सियोली पूछती है कि क्या लंबे लोगों का दिल तेज धड़कता है। मिंगी कहता है कि हमारी पूरी बॉडी में खून भेजने में हार्ट को ज्यादा दम लगाना पड़ता है। सियोली कहती है कि मैंने तो कभी ये नहीं सुना। मिंगी बात बदलते हुए उसे स्नैक्स खाने के लिए ले जाता है। रास्ते में चलते हुए वो दोनों हाथ पकड़ते हैं। मिंगी कहता है कि तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं। सियोली कहती है कि तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। मिंगी कहता है कि तुम्हारे हाथ तो मेरे छोटे भाई से भी ज्यादा छोटे हैं। सियोली पूछती है कि तुम्हारे भाई की एज कितनी है। मिंगी कहता है कि वो 13 साल का है। वो कहती है कि तब तो मेरे हाथ उससे छोटे नहीं हो सकते। मिंगी कहता है कि उसकी हाइट लगभग मेरे बराबर है। सियोली कहती है कि शायद तुम्हारी फैमिली में सबकी हाइट लंबी है। मिंगी कहता है कि हमारी फैमिली में हम दोनों भाइयों के अलावा सबकी हाइट छोटी है। सियोली कहती है कि मेरे पेरेंट्स की हाइट भी लंबी है, बस मैं ही छोटी हूँ। तभी मिंगी उसका हाथ फिर से पकड़ता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिंगी पढ़ रहा होता है, लेकिन सियोली को नींद के झटके लग रहे होते हैं। ये देखकर मिंगी उसे गोद में उठाता है। सियोली पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बेड पर ले जा रहा हूँ। ये सुनकर सियोली कहती है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। मिंगी कहता है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। इसके बाद वो सियोली को बेड पर लिटा देता है और खुद पढ़ने लगता है। उसे देखकर सियोली सोचती है कि ये कितना कूल है। ये सोचते सोचते सियोली को नींद आ जाती है। वो सपना देखती है कि मिंगी उसे छोड़कर जा रहा है। वो उसे रोककर पूछती है कि क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मिंगी हाँ कहता है। सियोली पूछती है कि क्या ये सब मेरी हाइट की वजह से है। मिंगी ना कहता है। सियोली पूछती है कि फिर क्या बात है। मिंगी कहता है कि तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती हो और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम खुद अपने दिल की बात नहीं सुनती हो। सियोली कहती है कि अब से मैं अपनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँगी। मिंगी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर वो चला जाता है। सियोली उसे रोकती रह जाती है। तभी सियोली की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि मिंगी उसके सामने सोया होता है। वो उसे देखकर कहती है कि अब से मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस जरूर करूँगी। फिर वो मिंगी के गाल पर किस करती है। मिंगी अभी भी आराम से सो रहा होता है। 3 दिन बाद सियोली घर पर तैयार हो रही होती है। आज मिंगी का बर्थडे होता है और आज ही वो दोनों अपनी फर्स्ट डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। सियोली आज के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो अलग अलग ड्रेस ट्राई करके देखती है। फाइनली वो तैयार हो जाती है। इसके बाद वो मिंगी के लिए गिफ्ट पैक करती है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। साथ में जाते हुए मिंगी को अपनी फ्रेंड दिखाई देती है। वो उसे रोकता है। इस लड़की का नाम दासुम होता है। वो मिंगी से कहती है कि मुझे तो लगा था कि आज तुम बहुत बिजी होंगे। मिंगी कहता है कि हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। तभी सियोली दासुम को हाय कहती है। उसे देखकर दासुम मिंगी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है। ये बहुत क्यूट है। मिंगी थोड़ा नाराज होते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर दासुम उन दोनों से माफी मांगती है। दासुम को देखकर सियोली सोचती है कि ये तो बहुत सुंदर है और ये मुझसे लंबी भी है। दासुम पूछती है कि तुम दोनों ने कब से डेटिंग शुरू की। मिंगी कहता है कि हमें साथ में 1 हफ्ता हो गया है। दासुम पूछती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताता, और वैसे भी तुमने मुझसे पूछा नहीं। दासुम कहती है कि मुझे कौन सा सपने आ रहे थे कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। मैं तुमसे नाराज हूँ कि तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया।
तभी मिंगी उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहता है। दासोम देखती है कि सियोली मिंगी के कपड़े खींचकर कुछ इशारा कर रही होती है। दासोम मिंगी से कहती है कि क्या आज तुम्हारी डेट नहीं है? मिंगी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लो। दासोम पूछती है कि क्या मेरा चलना सच में सही रहेगा? सियोली कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मन में सोचती है कि अब भला मैं कर भी क्या सकती हूँ। इसके बाद वो सब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। मिंगी पूछता है कि क्या ये वही एयरपोर्ट्स हैं? दासोम कहती है कि ये बहुत मस्त है। सियोली पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? मिंगी कहता है कि हमने ये कॉलेज फेस्टिवल में जीता था, जहाँ हमने एज अ कपल पार्टिसिपेट किया था। ये सुनकर सियोली चौंक जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों पहले डेट कर रहे थे? दासोम कहती है कि पहला प्राइज एयरपोर्ट था जो मुझे चाहिए था, इसलिए हमने कपल बनने का नाटक किया था। मिंगी कहता है कि हम ऑफिशियली कपल थे। दासोम उसे मारते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सियोली हमारे बारे में गलत समझेगी। फिर दासोम सियोली से कहती है कि हम साल में लगभग 300 दिन साथ रहते थे, तो लोग हमें साथ में देखकर डेट करने के लिए कहते थे, तो हम कहते थे कि ठीक है, हम लोग डेट कर रहे हैं। मिंगी कहता है कि हम लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे और हमने कभी एक दूसरे को एज अ कपल नहीं देखा। दासोम कहती है कि इसकी हाइट और लुक्स पर मत जाना, ये बहुत आलसी है। मिंगी कहता है कि तुम चुप रहो। सियोली कहती है कि तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, तुम दोनों ने ही पिंक कलर पहना है। मिंगी कहता है कि हम एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, हम लगभग जिगरी फ्रेंड्स हैं। दासोम उसका मुंह बंद करते हुए कहती है कि हम बस पुराने दोस्त हैं। फिर वो मिंगी को बोलने से पहले सोचने के लिए कहती है। मिंगी कहता है कि तुम मुझे डांटना बंद करो। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। सियोली चुपचाप उन दोनों को देखती है। फिर बाहर जाकर मिंगी दासोम से कहता है कि मैं तुमसे स्कूल में मिलूंगा। दासोम कहती है कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, मैं तुमसे दूर हो रही हूँ। मिंगी इसकी वजह पूछता है। वो कहती है कि गर्लफ्रेंड के होते हुए तुम्हें फीमेल फ्रेंड की क्या जरूरत है? मिंगी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सियोली की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? सियोली कहती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दासोम कहती है कि देखो, वो मेरे यहाँ होने से कंफर्टेबल नहीं है। मिंगी कहता है कि ये ठीक तो है। दासोम कहती है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। फिर वो उन दोनों को बाय कहकर चली जाती है। सियोली कहती है कि वो बहुत सुंदर है। वो कहता है कि क्या तुम्हें वो सुंदर लगी? सियोली पूछती है कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करते हो? वो हंसते हुए कहता है कि मैं उसे लाइक क्यों करूँगा, मैं हमेशा अपने मेल दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाता हूँ, लेकिन मैं कभी दासोम के साथ बाहर तक नहीं गया। सियोली पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो? वो हाँ कहता है। फिर वो उसे छेड़ते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है? सियोली मन में सोचती है कि मुझे सच में बहुत जलन हो रही है, लेकिन वो मिंगी को मना कर देती है। मिंगी कहता है कि तुम्हें उससे जलन हो रही है, मुझे तो लगा था कि तुम एक कूल गर्ल हो, लेकिन तुम भी बाकी लड़कियों की तरह हो। सियोली उससे नाराज होते हुए कहती है कि तुम उससे बात मत करो। दूसरी तरफ दासोम बड़बड़ा रही होती है कि मिंगी ने आज ही वो शर्ट क्यों पहनी हुई थी जो मैंने उसे गिफ्ट की थी, और मैंने भी उससे मैचिंग कलर पहना हुआ था। पता नहीं सियोली क्या सोच रही होगी। उधर मिंगी सियोली को मना रहा होता है। वो कहता है कि दासोम बस मेरी अच्छी फ्रेंड है, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सियोली चुप खड़ी रहती है। मिंगी अपनी कोशिश जारी रखता है। सियोली उसे बात करने से मना करती है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा हो? सियोली हाँ कहती है। मिंगी कहता है कि आज के बाद मैं अपनी किसी भी फीमेल फ्रेंड से नहीं मिलूंगा और उनसे बात भी नहीं करूंगा। फिर सियोली उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। मिंगी उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटा टेडी होता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए एक डॉल लाया हूँ, ये हमारी फर्स्ट डेट का गिफ्ट है। सियोली को वो बहुत पसंद आती है। फिर मिंगी उससे कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। सियोली कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सियोली अपनी आंखें बंद करती है। मिंगी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे सियोली की हाइट मैच करने में बहुत परेशानी होती है। वो बेचारा बहुत कोशिश करता है। तभी कोई उन दोनों को छेड़ते हुए किसिंग की साउंड निकालता है। ये सुनकर वो दोनों उस तरफ देखते हैं और फिर वो दोनों शर्मिंदा होते हुए हंसने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर चले जाते हैं और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि उन दोनों की हाइट में डिफरेंस देखकर लग तो रहा है कि कुछ गड़बड़ होगी।
अब क्या गड़बड़ होगी, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।